ना सरकार ने पेपर लेना ही छोड़ दिया, हो गया बर्डन खत्म, लड़का पढ़ नहीं रहा है। 100 नंबर का पेपर पे 100 नंबर के क्वेश्चन आते थे पहले, अब 200 नंबर का पेपर दीजिए और बच्चा फेल हो रहा है। बता देता हूँ कि आप क्या बनने वाले हैं। तो माहौल ही तो सबसे बड़ा निर्धारक है, और इस कैंपस में हम लोग सबसे बड़ा माहौल देते हैं। क्यों? अब बच्चा मेरे कैंपस से निकलेगा, जैसे निकलेगा देखता है बगल में कॉम्पिटिटिव क्लासेस चल रही है, ये लड़के नौकरी हैं। हर बच्चे का बौद्धिक विकास का एक अलग क्रम है, हम उसे भाप पाते हैं क्योंकि अपने अनुभव के आधार पर हम देख लेते हैं ये लड़का किस प्रकार का है, ये लड़का किस प्रकार का है। नमस्कार, न्यूज़ सुपर 7 देख रहे हैं आप और मैं हूं कुमार हिमांशु। आज हम लोग डेहरी ऑन में मौजूद है और यहाँ पे जैसे ही न्यूज़ सुपर 7 की टीम पहुंची, एक बहुत बड़ा जत्था बच्चों का रास्ते रोड पे जाता दिखा। और रोड पे इन द सेंस कि यहाँ पे एक ऐसा शिक्षा का जो वातावरण है, वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है, वो है विद्या मंदिर कैंपस। तो अभी हम लोग विद्या मंदिर कैंपस के अंदर हैं और यहाँ पे केमिस्ट्री क्लासेस में हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं आनंद सर, उनके क्लास में अभी हम लोग मौजूद हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर स्मार्ट बोर्ड पे अभी बच्चों को केमिस्ट्री से संबंधित जो टॉपिक है वो पढ़ाने की तैयारी में है। मिश्रित विलयन के जो बाकी चीज़ें हैं वो सर बताएंगे। विलयन क्या होता है, विलय क्या होता है, बच्चे सीखते हैं और सीखेंगे भी। तो सबसे पहले हम लोग सर से बात करेंगे क्या माहौल है यहाँ पे विद्या मंदिर कैंपस में, और हमारे रोहतास ज़िले में एक ऐसा कैंपस जहाँ पे कि ऑल इन वन कहा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हर एक विषय के फैकल्टी इस कैंपस में मौजूद। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत स्वागत है, हिमांशु जी और सौरभ जी, कि आप लोगों ने अपना बेहतर और कीमती समय को दिया हमारे कैंपस के लिए। सर जो यहाँ का पढ़ाई का माहौल है वो हमने देखा, बच्चे जैसे ही कैंपस से बाहर निकल रहे थे लग रहा था कि एक बड़ा हुजूम निकल पड़ा है। तो क्या है वो खास जिसके वजह से बच्चे यहाँ पे खींचे चले आते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो कि यहाँ पे जो बच्चों का दिमाग बढ़ाने का जो मतलब, मैं कहूँगा कि शिक्षा में केवल पढ़ाया नहीं जाता है, सिखाने की कोशिश की जाती है। सिखाने की इन द सेंस कि बच्चों को आप देख रहे होंगे पीछे प्रयोगशाला बनी हुई है। कैमरामैन से चाहेंगे कि एक बार प्रयोगशाला दिखाएं। ये बड़ा ही अद्भुत और यूनिक चीज़ है कि इस छोटे से ज़िले में, छोटे से शहर डेहरी ऑन में बच्चों के लिए जो प्रयोगशाला है उसकी भी सुविधा आनंद सर ने उपलब्ध कराई है। हाँ सर। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे बच्चों को जो सिलेबस के प्रयोग हैं वो साथ का साथ दिखाने का प्रयास करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 है कि जब भी कभी भी हमें ज़रूरत पड़ता है कि बच्चों को बॉन्ड बना के दिखाया जाए, तो उसके लिए हम टूल्स यूज करते हैं, जैसे एटम के जो स्पेसिमेन होते हैं जो कि हमारे पास हैं, उसका हम इस्तेमाल करते हैं कि बॉन्ड कैसे बनते हैं क्या। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि टॉपिक वाइज बच्चों को जैसे कुछ भी पढ़ाया तो उसके हिसाब से टॉपिक वाइज टेस्ट भी लेते रहते हैं, असाइनमेंट भी देते हैं। हर टॉपिक के साथ असाइनमेंट बच्चों को दिया जाता है, उसका आंसर मिलाया जाता है। इसके बाद हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि जो बच्चे आए हमारे पास उनका टाइम टू टाइम मतलब उनका एक टेस्ट होता रहे, वो आपसी कोऑर्डिनेशन बना रहे और उनका कंपटीशन बना रहे आपसी, क्योंकि ये अलग अलग जगहों के सारे टॉपर बच्चे यहाँ पे लगभग आ जाते हैं। अब मान लीजिए कि कोई लड़का अगर 10th में 450 या 440 नंबर ले लेता है तो उसके बाद एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और वहाँ पे हमको लगता है कि बच्चे बिगड़ने की कोशिश करते हैं कि अब तो बहुत हो गया। लेकिन जब वो 400 वाले 20 या 50 बच्चों के बीच में बैठता है और फिर उसको पता चलता है कि वो तो अभी 20वें स्थान पे है, अपने यहाँ का टॉपर यहाँ पे 20वें स्थान पे है। सर अभी आप असाइनमेंट की बात कर रहे थे, अभी हमने कोरोना काल को भी देखा है और उसमें जो शिक्षा पद्धति है उस बदलते दौर को भी देखा है। तो जो शिक्षा का आधुनिकीकरण हुआ है, कितना शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया है? देखिए, मैं शिक्षा के आधुनिकीकरण का तो बहुत बड़ा समर्थक हूँ, लेकिन जिस तरह से ये आधुनिकीकरण के नाम पे बच्चों का जो बिगड़ता स्वरूप जो मेरे सामने आ रहा है, खुद मैं देख रहा हूँ कि पहले के बच्चे और अब के बच्चे जो हम तक पहुँचते हैं उनमें बहुत अंतर है। ये जो गैजेट जिसको आप मोबाइल कहते हैं, है तो बहुत महत्वपूर्ण गैजेट, सबके पास ही होना चाहिए, लेकिन उसका जैसे 10th पास का लड़का जिसको ना सिलेबस पता है,
ना उसका ये पता है कि कौन सा टॉपिक किसके बाद पढ़ना है, और तब उस हालात में जबकि उसका आधार बिल्कुल निरस्त है। जैसे मेरे पास जो बच्चे आते हैं उनको मतलब बेसिक नॉलेज नहीं है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, पदार्थ क्या है, और वो उठ के अगर किसी टॉपिक का वीडियो देखते हैं तो मुझे नहीं लगता है अब उसको टॉपिक तो समझ में आएगा नहीं। अब उसके चक्कर में वो एक ही चीज़ को समझने के लिए 10 वीडियो देखता है, समय बहुत सारा वेस्ट होता है, प्लस दिमाग बढ़ता नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर दिमाग बढ़ जाता वीडियो वगैरह देखने से, तो फिर ये जितने भी टॉपर टीचर्स जो अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं और लाइव आते हैं, उन लोगों ने भी तो मैनुअली आके पढ़ाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े टीचर भी अब आके अपने अपने कोचिंग संस्थान खोले, क्योंकि दिमाग बढ़ाने के लिए बच्चे का मैनुअल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। सामने बैठेगा, कैसे सोच रहा है, क्या गलत सोच रहा है, बच्चे को मतलब होना चाहिए मेरे पास, तभी हम बता पाएंगे कि हर बच्चे का बौद्धिक विकास का एक अलग क्रम है, हम उसे भांप पाते हैं। क्योंकि अपने अनुभव के आधार पर हम देख लेते हैं ये लड़का किस प्रकार का है, ये लड़का किस प्रकार का है। और वीडियो में तो एक आप पढ़ाते हो, बच्चा थोड़े पढ़ता है, पढ़ेगा कि कैसा पढ़ेगा। तेज बच्चे ग्रेस्प कर लेंगे, कमज़ोर बच्चे तो बस देखते रह जाते हैं। सर कहा जाता है जो एक शिक्षक होता है वो कहीं ना कहीं समाज निर्माता भी कहा गया है। माता पिता के बाद शिक्षक को ही वो दर्जा प्राप्त है जो कि बच्चे को सिखाने का काम करते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे हैं वो पैसे के वजह से कोटा नहीं जा पाते हैं, दिल्ली नहीं जा पाते, पटना नहीं जा पाते, और जो माता पिता हैं उनके कहीं ना कहीं वो विवश दिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो विद्यार्थी हैं और जो विद्यार्थी के माता पिता हैं वो क्या करें? देखिए, सच्चाई तो ये है कि हम लोग का जो मुहिम है, जो विद्या मंदिर कैंपस का मुहिम है, मेरा एक अपने आप से शपथ है। देखिए, मेरी शिक्षा तो शुरुआती या अंतिम तक शिक्षा सब दिल्ली में हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ अपनी मातृभूमि, मैं यहीं का हूँ, अपने बच्चे, हमारे आसपास के बच्चे जो एकदम बुनियादी शिक्षा से लेके टॉप की शिक्षा तक प्राप्त करें। इन बच्चों को, खासकर लड़कियों को और कमज़ोर तबके का बच्चा जो 400 नंबर तो लाया, लेकिन अब पिताजी का इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो पटना भेज के लड़का को पढ़ाएं, और बच्चे में भी इस तरह की काबिलियत नहीं है कि एक बड़े शहर में जाकर रह पाए अकेले, क्योंकि उसको बचपन से आदत है माँ का खाना खाना। अगर नया खाना खाएगा तो पचेगा नहीं, बीमार पड़ के वापस आ जाता है। तो घर का खा के 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाके, और वही चीज़ जो कोटा या दिल्ली में मिलता है कम फीस में, मिनिमम शुल्क में, हम लोग जो फीस लेते हैं नगण्य है। पूरे वर्ष का आप सोचिए तो अपना खर्चा ही केवल निकाल पाते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के लिए, सीखने के लिए सिलेबस, शिक्षक, कॉपी किताब, इसके परे यदि हम लोग बात करें तो वातावरण का होना कितना ज़रूरी है? बहुत बहुत ज़्यादा। एक बात समझ लीजिए कि माहौल ही डेवलपमेंट का कारण होता है। क्योंकि एक बच्चा सुबह जब घर से निकलता है, किसको देखता है, दिन भर किसके साथ रहता है, उठता है, बैठता है। एक कहावत है, आप अपने 5 दोस्तों को मिलाइए, मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या बनने वाले हैं। तो माहौल ही तो सबसे बड़ा निर्धारक है, और इस कैंपस में हम लोग सबसे बड़ा माहौल देते हैं। क्यों? अब बच्चा मेरे कैंपस से निकलेगा, जैसे निकलेगा देखता है बगल में कॉम्पिटिटिव क्लासेस चल रही है, ये लड़के नौकरी हैं, बैनर पे लगे हुए हज़ारों, मतलब हज़ारों तो नहीं लेकिन सैकड़ों बच्चों का फ़ोटो लगा हुआ है जो नौकरी पाए हैं। वो इन्हीं के गाँव के बच्चे हैं, कई उस गांव के बच्चे भी पढ़ते हैं जिनके गांव के लड़के नौकरी में हैं, तो उसको देख के वो प्रेरित होते हैं कि भैया का नौकरी लगा, हमारा भी लगेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात कि मान लीजिए कि कोई टॉपर बच्चा पिछले साल का है जिस गांव का है, तो उस लड़के में एक हम लोग एक करंट फ्लो करने की कोशिश करते हैं। देखो उसने ऐसा किया, आप ही की तरह था, उसका नंबर 395 ला के अब इतना ला दिया, तो तुम भी ये कर सकते हो। शिक्षा का व्यवसायीकरण होता जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये छोटे शहरों पे लागू नहीं करता। छोटे शहरों पे शिक्षा का व्यवसायीकरण का नियम, मैं इसका विरोधी हूँ, क्योंकि बड़े शहरों में हो रहा है, लेकिन व्यवसायीकरण का इन द सेंस कि बिहार जैसे क्षेत्रों में जहाँ की मतलब शिक्षा पे लेके सरकार एक बहुत बड़ा फंड खर्चा करता है, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें देता है, और बच्चे उसका सदुपयोग ना करें तो दूसरी बात है। लेकिन हाँ, जो हमारे बच्चे, जो ये तबका जो हम तक पहुंचता है, ये उस व्यवसायीकरण से अछूता है। ना तो इनको प्राइवेट स्कूल से मतलब है, ना बड़ी किताबों से मतलब है, ना बड़े कोचिंगों से मतलब है। लर्निंग विदाउट बर्डन कहा गया है बच्चों को। जब देखा जाता था कि बच्चे पूरे कॉपी किताब में भर भर के बस्ता में और कॉपी किताब लेके जाते थे, तो बच्चों को लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ की शिक्षा जो देने की बात की जा रही है, वो कहाँ तक कारगर है? देखिए, अगर मेरा अपना मत है तो मैं तो इसका सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि देखिए ऐसा कोई एक तथ्य बताइए जिसके आधार पे आप इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, लर्निंग विदाउट बर्डन का
देखिए जो मतलब है, मैं फिर से वहीं पे एक हमारा तथाकथित पारंपरिक विरोधाभास है। आप कहते हैं कि बिना बर्डन के बच्चा पढ़ जाए, फिर वो बच्चा ना है जी। बच्चा को बर्डन चाहिए, मेरा अपना मानना। देखिए वो अनुशासन जिसमें आपने पढ़ा, हमने पढ़ा, जो टीचर का थप्पड़ ही मोटिवेशन था, मैं उतना तो पिटाई ज़रूरी था, उतना बर्डन वो किताबों का फिलअप करना। अब देखिए ना, सरकार ने पेपर लेना ही छोड़ दिया, हो गया बर्डन ख़त्म, लड़का पढ़ नहीं रहा है। 100 नंबर का पेपर पे 100 नंबर के क्वेश्चन आते थे पहले, अब 200 नंबर का पेपर दीजिए और बच्चा फेल हो रहा है। करिए और बर्डन फ्री, तो बर्डन फ्री करिएगा तो देश के लिए बर्डन होता चला जाएगा। अब हम लोग इन बच्चों से भी बात करेंगे, चूँकि सर ने बताया कि किस तरीके से अब हम उन बच्चों से भी बात करेंगे जो कि यहाँ पे बड़े शांति व्यवस्था से बैठ करके और पढ़ाई कर रहे हैं। सर ने बताया बहुत सारी बातें, किस तरीके से वो शिक्षा व्यवस्था को बदल रहे हैं। सर ने अभी बात किया लर्निंग विदाउट बर्डन के बारे में, कि जो बर्डन यदि बच्चों को ना दिया जाए, वर्क ना दिया जाए, तो फिर वो बच्चा ही है। तो हम लोग बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मंजीत कुमार। कहाँ से आते हैं मंजीत? रुद्रपुरा से। ये बताइए कि सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है मिश्रित विलयन, तो सर का बताया हुआ रसायन विज्ञान कितना समझ में आता है? बहुत समझ में आता है। काम चल जाएगा सर के पढ़ाने से? हाँ, ऑलमोस्ट चल जाएगा। ऑलमोस्ट चल जाएगा, या फिर आपको कोटा, राजस्थान, पटना और दिल्ली जाने की ज़रूरत है? नहीं, जिस लेवल पर सर पढ़ाते हैं उतना पर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, और घर पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आगे क्या करना है फिर पढ़ के? अभी आईएससी कंप्लीट करना है, आईएससी करने के बाद आगे कंपटीशन की तैयारी किया जाएगा। बैठ जाएगा। क्या नाम है आपका? देखिए ये बच्चे बड़े होनहार हैं, और यहाँ पे जो दूर दराज से आते हैं, अपने सपनों के साथ साथ अपने शिक्षक, अपने माता पिता और समाज के सपनों को इस कंधे पे लेकर आके बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? आयुष रंजन। आयुष, ये बताइए कि सर पढ़ा रहे हैं आपको। सर ने बताया कि प्रयोगशाला भी है इनके पास, असाइनमेंट भी देते हैं, तो क्या ये सभी प्रक्रियाएं यहाँ पे पूरी की जाती हैं? यस सर। या फिर बस बात भर है? नहीं, 100% पूरी की जाती है। प्रयोगशाला सर जो बताते हैं आपको प्रैक्टिकल, वो समझ में आता है? यस सर। चलिए, कुछ बच्चियाँ भी हैं, चूँकि देखिए इतने सारी संख्या में जो बच्चियाँ हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, उसमें इनकी जो भूमिका है वो अहम भूमिका है, और वो अपने भूमिका का निर्वहन भी अच्छे से कर रही हैं। क्या नाम है आपका? सुगंधा कुमारी। सुगंधा, ये बताइए कि विज्ञान पढ़ने की आवश्यकता क्यों आपको पड़ी? विज्ञान समझ में आता है? आता है। सर पढ़ाते हैं जो? आता है। अच्छा, क्या नहीं समझ में आता है सर का पढ़ाया हुआ, ये बताइए। सब कुछ समझ में आता है, जो नहीं समझ में आता है तो पूछ लेते हैं। सर डांटते नहीं है? नहीं डांटते हैं। चलिए, सर डांटते नहीं है, अच्छी बात है, पढ़ा कीजिए। आपका क्या नाम है? शालिनी कुमारी। शालिनी, कहाँ से आती हैं आप? पटनवा खुद से। पटनवा। क्या बनना है आगे पढ़ाई करके, चूँकि आप विज्ञान की एक विद्यार्थी हैं? अभी तो आईएससी पूरा करने के बाद कंपटीशन की तैयारी की जाएगी। चलिए, ये नन्हे बच्चे अभी नन्हे ही कहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने करियर को प्रारंभ किया है अभी, धीरे धीरे स्तर को कंप्लीट करके, और फिर वो एक मुकाम पे जाएंगे और हमारे राष्ट्र के विकास में एक अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। तो अभी हम लोग अनंत सर से बात कर रहे थे और इन बच्चों से भी बातें कर रहे थे। देख रहे हैं कि आंखों में सपने लिए यहाँ पे विद्या मंदिर कैंपस में मौजूद हैं, और ये अपने सपनों को साकार करने के लिए इन जैसे शिक्षकों के जो कहा जाता है कि छाँव में है, एक वृक्ष के नीचे जिस तरीके का छाँव मिलता है, और उस छाँव में जाने के बाद जो आत्मसंतुष्टि मिलती है वो कहीं ना कहीं अद्भुत होती है। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर 7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।